इस वीडियो में बताया गया है कि हजरत खालिद बिन वालिद, हजरत अम्र बिन आस और हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इस्लाम कबूल करने का पूरा वाकिया और मुसलमानों का सबसे पहला उम्रा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही संकीर्ण और सूखे इलाके में हूं, लेकिन फिर अचानक वहां से निकलकर एक बहुत ही हरे भरे और बड़े इलाके में पहुंच गया हूं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही संकीर्ण और सूखे इलाके में हूं, लेकिन फिर अचानक वहां से निकलकर एक बहुत ही हरे भरे और बड़े इलाके में पहुंच गया हूं। इसके बाद जब हमने मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना होने का फैसला किया तो मुझे सफवान मिले। मैंने उनसे कहा, खालिद बिन वलीद सफवान, तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब और अजम गैर अरब पर छा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उनके पास पहुंचकर उनकी अवज्ञा स्वीकार कर लें, क्योंकि वास्तव में उनकी सफलता हमारी ही सफलता होगी। उनका जवाब सुनकर मैंने सोचा, उनके पिता और भाई युद्ध ए बदर में मारे गए हैं, इसीलिए उनसे उम्मीद रखना बेकार है। चूंकि उनसे निराश होकर मैं अबू जहल के बेटे अकरमा के पास गया और उनसे भी वही बात कही जो सफवान से कही थी, लेकिन उन्होंने भी वही जवाब दिया। मैंने कहा, खालिद बिन वालिद वीओ, अच्छा खैर, लेकिन तुम मेरी बात को गुप्त रखना। अकरमा वीओ, ठीक है, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। इसके बाद मैं उस्मान बिन तलहा से मिला। ये मेरे दोस्त थे। उनके भी पिता और भाई आदि गज़वाए बदर में मारे जा चुके थे, लेकिन मैंने उनसे दिल की बात कह दी। उन्होंने फौरन मेरी बात मान ली। हमने मदीना जाने का समय, दिन और जगह तय कर ली। हम दोनों मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना हुए। एक जगह पर हमें अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मिले। हमें देखकर उन्होंने खुशी जताई। हमने भी उन्हें मरहबा कहा। इसके बाद अम्र ने पूछा, अम्र बिन आस वीओ, आप लोग कहां जा रहे हैं? इस पर तीनों खुश हुए और मदीना मुनव्वरा की ओर चले। आखिर हर्रा के मुकाम पर पहुंचकर हम अपनी सवारियों से उतरे। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मक्का ने अपने जिगर पारे तुम्हारे सामने ला डाले हैं। इसके बाद हम अपने बेहतरीन लिबास में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चले। उसी वक्त मेरे भाई वलीद हम तक पहुंच गए और बोले, वलीद जल्दी करो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे आने पर बहुत खुश हैं और तुम लोगों का इंतजार फरमा रहे हैं। चुनांचे अब हम तेजी से आगे रवाना हुए, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मजोशी से सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मैंने कहा, खालिद बिन वालिद, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं, प्रॉफेट मुहम्मद PBUH। सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। मैं जानता था कि तुम समझदार हो, इसीलिए मेरी आरज़ू थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम खैर की तरफ जरूर झुकोगे। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो मेरी उन गलतियों को माफ फरमा दें जो मैंने आपके मुकाबले में आकर की है। प्रॉफेट मुहम्मद PBUH, इस्लाम कबूल करना पिछली सारी गलतियों और गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह अम्र बिन आस और उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा आगे आए और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। यहां यह बात ध्यान में रहे कि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरअसल इससे पहले शाह ए हबशा नजाशी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इस तरह एक ताबेई के हाथ पर एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया। क्योंकि नजाशी सहाबी नहीं है,
उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन ताबेई वो इसलिए हैं कि उन्होंने सहाबा कराम को देखा था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हमेशा घुड़सवार दस्ते का अमीर बनाए रखा। ये थी तफसील उन 3 हजरात के ईमान लाने की। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु भी बेहतरीन जंगी सलाहियतों के मालिक थे। वो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हमारे मुसलमान होने के बाद अल्लाह के रसूल ने जंगी मामलात में मेरे और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के बराबर किसी को नहीं समझा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौरान भी हमारा यही दर्जा रहा। सुलह हुदैबिया में तय पाया था कि मुसलमान इस साल तो उम्रा किए बिना लौट जाएंगे, हालांकि उन्हें अगले साल उम्रा करने की इजाजत होगी। इस मुआहिदे की रूह से आना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा कज़ा की नियत करके मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस मौके पर आना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2000 सहाबा थे। रवाना होते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि जो लोग सुलह हुदैबिया के मौके पर मौजूद थे उन सब का साथ चलना जरूरी है। चुनांचे वो सब सहाबा साथ रवाना हुए। उनके अलावा कुछ वो थे जो हुदैबिया में शरीक नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। इस सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात के तौर पर हथियार भी साथ लिए थे। मुसलमानों में से 100 आदमी घुड़सवार थे। उनके अमीर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाहु अन्हु थे। सुलह हुदैबिया में तय पाया था कि मुसलमान इस साल तो उम्रा किए बिना लौट जाएंगे, हालांकि उन्हें अगले साल उम्रा करने की इजाजत होगी। इस मुआहिदे की रूह से आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा कज़ा की नियत करके मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस मौके पर आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2000 सहाबा थे। रवाना होते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि जो लोग सुलह हुदैबिया के मौके पर मौजूद थे उन सब का साथ चलना जरूरी है। चुनांचे वो सब सहाबा साथ रवाना हुए। उनके अलावा कुछ वो थे जो हुदैबिया में शरीक नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। इस सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात के तौर पर हथियार भी साथ लिए थे। मुसलमानों में से 100 आदमी घुड़सवार थे। उनके अमीर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाहु अन्हु थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर इहराम बांध लिया था। कुरैश के कुछ लोगों ने जब सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ हथियार देखे तो वो बौखलाकर मक्का मुअज्जमा पहुंचे और कुरैश को बताया कि मुसलमान हथियार ले आए हैं और उनके साथ तो घुड़सवार दस्ता भी है। कुरैश ये सुनकर बेहोश हुए और कहने लगे, कुरैश वीओ, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इस मुआहिदे के खिलाफ हो, बल्कि हम मुआहिदे के पाबंद हैं। जब तक सुलहनामे की मुद्दत बाकी है हम उसकी पाबंदी करेंगे। फिर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर हमसे जंग करने आए हैं? आखिर कुरैश ने मकरज बिन हफ्स को कुरैश की एक जमात के साथ रवाना किया। उन्होंने आपसे मुलाकात की और कहा, मकरज बिन हफ्स वीओ, आप हथियारबंद होकर हरम में दाखिल होना चाहते हैं, जबकि मुआहिदा ये नहीं हुआ था। प्रॉफेट मुहम्मद PBUH वीओ, हम हथियार लेकर हरम में दाखिल नहीं होंगे। मुआहिदे के तहत सिर्फ मियानों में रखी हुई तलवारें हमारे साथ होंगी, बाकी हथियार हम बाहर छोड़कर जाएंगे। मकरज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इत्मीनान का इजहार किया और कुरैश को जाकर इत्मीनान दिलाया। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुअज्जमा में दाखिले का वक्त आया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज्जमा से निकलकर कहीं चले गए। उन लोगों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था, दुश्मनी थी।
वो मक्का मुअज्जमा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए निकल गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं तलवारें लिए चल रहे थे और सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे। रवाना होने से पहले बाकी हथियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह महफूज करा दिए थे। वो जगह हरम से करीब ही थी। मुसलमानों की एक जमात को उन हथियारों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों को बहुत मुद्दत बाद देखा था। वो उन्हें कमजोर कमजोर से लगे तो आपस में कहने लगे, मुशारिक वियो, यस्रिब के बुखार ने मुहाजिरीन को कमजोर कर दिया है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुक्म फरमाया, प्रॉफेट मुहम्मद PBUH वियो, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत फरमाएगा जो इन मुशरिकों को अपनी जिस्मानी ताकत दिखाएगा। इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करें, यानी अकड़ अकड़ कर और सीना तान कर चले और मुशरिकीन को दिखा दें कि हम पूरी तरह ताकतवर हैं। इसके बाद जब मुसलमानों ने रमल शुरू किया तो मक्का के दूसरे मुशरिकों ने उन मुशरिकों से जिन्होंने मुसलमानों को कमजोर बताया था कहा, मुशारिक 2, तुम तो कह रहे थे कि उन्हें यस्रिब के बुखार ने कमजोर कर दिया है, हालांकि ये तो पूरी तरह ताकतवर नजर आ रहे हैं। उस वक्त आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इस तरह अपने ऊपर डाल रखी थी कि दायां कंधा खुला था और उसका पल्लू बाएं कंधे पर था। चुनांचे तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी ऐसे ही कर लिया। इस तरह चादर लेने को इज्तिबा कहते हैं और अकड़कर चलने को रमल कहते हैं। ये इस्लाम में पहला इज्तिबा और पहला रमल था। अब हज करने वाले हों या उम्रा करने वाले, उन्हें ये दोनों काम करने होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के मुताबिक 3 दिन तक मक्का मुअज्जमा में ठहरे। 3 दिन पूरे होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से बाहर निकल आए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। उनका पहला नाम बर्रा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदलकर मैमूना रखा। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।